से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे किम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 6 में पहुंच गए हैं। अध्याय 2 में है। शीर्षक है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। कैंटो 6 शुरू होता है। भागवतम का चौथा विषय है, वो है पोषणम, प्रोटेक्शन की। भगवान किस प्रकार भक्तों को प्रोटेक्शन देते हैं। पहले हमने सर्ग के बारे में, उसके बाद विसर्ग के बारे में, उसके बाद तीसरा हम लोगों ने स्थानम के बारे में किया और चौथा ये है पोषणम। और इसमें शुरू होता है पहला अध्याय परीक्षित महाराज के प्रश्न से सुखदेव गोस्वामी को कि आपने जो 5वें कैंटो में बताया 26वें अध्याय में 28 नरकों के वर्णन में, तो इन बद्ध जीवों को इस नरक से कैसे उभारा जा सकता है। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी 2-3 प्रोसेस बताते हैं। पहली प्रोसेस क्या बताते हैं कि अगर कोई गलती करता है तो उससे अपनी पाप कर्म करता है तो अपने पाप कर्म का प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित की प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं 80 शास्त्रों में अलग अलग वर्णन आता है कि किस प्रकार प्रायश्चित कर सकते हैं। 80 प्रामाणिक शास्त्र हैं। लेकिन सुखदेव परीक्षित महाराज कहते हैं अरे ये तो हाथी स्नान के बराबर है, क्योंकि मनुष्य प्रायश्चित करता है और जिस प्रकार हाथी स्नान करता है फिर स्थल पे आकर करके धूली को अपने शरीर पर लपेट लेता है, उसी प्रकार मनुष्य गलती करता है, प्रायश्चित करता है, पुनः वो गलती करता है। क्योंकि वो गलती करने की जो प्रोपेंसिटी है, वो जो है वो वृत्ति है, वो कभी नष्ट नहीं होती। तो दूसरा कहते हैं कि अरे फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा कहते हैं नहीं, दूसरा प्रोसेस है ज्ञान की विधि। जो ज्ञान से पूर्ण होता है, जिसको मालूम रहता है कि गलती करना, पाप करना अपराधमय है, दंडनीय है, तो वो गलती नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये भी उसी तरह है कि जिस प्रकार बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियों के समान है, जिन अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, किंतु उनकी जड़ें फिर से समय पाकर उगने लगती है। मनुष्य को मालूम है सिगरेट पीना हानिकारक है, फिर भी वो सिगरेट पीता है। तो ये ज्ञान भी सफिशिएंट उपयुक्त नहीं है। उसके बाद में कहते हैं कि यस, तुमने जैसे कहा हे परीक्षित, एकमात्र भक्ति है, एकमात्र भक्ति है। भक्ति के द्वारा हम अपने को पूर्ण शुद्ध कर सकते हैं। और जो पाप जो होते हैं उसको तो नष्ट करते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। और जो भक्ति करता है वहां पर यमराज तो उसको सपने में तो
उनके पास भक्त के पास आने की तो बात छोड़ दो, सपने में भी यमराज दिखाई नहीं देते हैं। और ये भक्ति उत्तम है। उस कंटेक्स्ट में सुखदेव गोस्वामी जी उन्हें अजामिल की कथा बताते हैं, जो कि हमने पढ़ा है कि किस प्रकार एक उच्च कोटि का ब्राह्मण है, वेश्या के से संपर्क में आकर सारे अपने वैष्णव गुणों को खो देता है। और उसके बाद में यमराज के दूत अजामिल के हृदय से भीतर से आत्मा को छीनने करने के लिए आते हैं। और वह माने पूरे हृदय से, मन से अपने पुत्र को बुलाता है। छोटा पुत्र है जिसका नाम नारायण को पुकारता है। तुरंत विष्णु के दूतों ने वहां पर आते हैं और गंभीर वाणी से यमदूतों को ऐसा करने से मना किया। क्या करने से मना किया? उनके हृदय से जो आत्मा को निकालते थे, मना किया। तो यमदूत प्रश्न करते हैं कि महाशय आप कौन है, और जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र में आने का और ललकारने का प्रयत्न किया, दुस्साहस किया है। विष्णुदूत उत्तर देते हैं, तुम लोग कौन हो? तुम्हें कम से कम धर्म के सिद्धांतों, अधर्म के लक्षणों की ज्ञान होना चाहिए, हमें बताइए। तो यमदूत बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, जो वेदों द्वारा संतुत किया गया है वही धर्म है, और इसके विरुद्ध जो है वह अधर्म है। वे साक्षात भगवान है, नारायण है, और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। और उसके बाद में बहुत डिटेल के बारे में बता रहे हैं कि जीव अपने जो धर्म करता है, अधर्म करता है, उसी के अनुसार उसे आनंद और कष्ट इस भौतिक जगत में भोगना पड़ता है। फिर सूक्ष्म शरीर के बारे में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को जो ओरिजिनल चेतना है वो कृष्णमय है, कृष्ण की भक्ति करना है। किंतु 3 गुणों के प्रभाव में आकर कर करके वो भौतिक कार्य करता है। अतः उसको जो सूक्ष्म शरीर, बहुत सुंदर बात कहते हैं, यदि मनुष्य में कृष्ण भावनामृत का विकास करके उसके सूक्ष्म शरीर को बदलने की शिक्षा दी जाए, तो मृत्यु के समय वह सूक्ष्म शरीर ऐसे इस पुत्र को जन्म देगा जिसमें कृष्ण भक्त होगा, न कि सकामी कर्मी होगा। अर्थात सूक्ष्म शरीर को बदलने की हमें बहुत आवश्यकता है, और वो एकमात्र हो सकता है भक्ति के द्वारा। फिर यमराज कहते हैं, बहुत अलग अलग तत्व की बात भी कहते हैं, और कहते हैं कि देखिए आप जो कह रहे हो, जामिल जो था शुरू में तो बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण था, लेकिन बाद में वेश्या के संसर्ग में आकर, संपर्क में आकर के उसने सारे अपने ब्राह्मण गुणों को खो दिया, अपने पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति को नष्ट कर दिया, और चोरी चमारी करके, लूट करके वह अपने घर का पालन करता, पोषण करता है। इसके बाद में लास्ट में कहते हैं, अतः हे विष्णु दूतो, इस अजामिल में कोई प्रायश्चित नहीं किया, और हम इसके इस पापी जीवन के कारण हम उसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। ये पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय शुरू होता है, शीर्षक है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो विष्णु दूत होते हैं, वो नीति शास्त्र में अत्यंत पटु निपुण होते हैं। और उसी को लेकर के विष्णु दूतों ने कहा, क्या कहते हैं, धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। पहला ये बोल कहते हैं, यदि राजा या सरकारी अधिकारी एक निर्दोष तथा अबोध पुरुष को दंडित करके पक्षपात प्रदर्शित करे, तो फिर सारे नागरिक अपने भरण पोषण सुरक्षा के लिए किसके शरण जाएंगे? हरि बोल। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पर, बहुत सुंदर बात लिखा है कि एक अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह है, जो अपने स्वामी की गोद में सिर रख करके शांतिपूर्वक सोता रहता है, और श्रद्धापूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपनी रक्षा पर विश्वास करता है। हरि बोल। यदि मालिक नेता वास्तव में दयालु हो, बहुत सुंदर बात यहाँ लिखा है, और उस व्यक्ति को किस तरह मार तक, तो वह अगर वास्तव में मालिक है, तो वह अपने उस शरणागति, अपने आश्रित को किस तरह मार सकता है?
जिसने श्रद्धा मैत्री प्रेम से अपने को पूर्णता अपने मालिक को आत्मसमर्पण कर दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि निष्पाप लोग दंडित होते हैं तो यमराज की पूरी सभा दूषित होती है। यह नियम न केवल यमराज की सभा पर लागू होता है अपितु संपूर्ण मानव समाज पर भी लागू होता है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में न्यायालयों में अपने फेवर में अनुकूल निर्णयों के लिए मजिस्ट्रेटों को रिश्वत दी जाती है। कृष्ण भाव आंदोलन का प्रचार करने वाले धार्मिक लोगों को बंदी बनाकर पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा सताया जाता है। लोगों को कृष्ण भावना आंदोलन की महत्ता को समझना चाहिए एवं ऐसे व्यक्ति को वोट न दे जो कृष्ण भावना भावित न हो। हरि बोल। यह अत्यंत दुख की बात है कि यदि सरकार स्वयं विश्वासघात करे और नागरिकों को राजनीतिक कारणों से कठिनाई में डाल दे। इस कलयुग में पशुओं को जिन्हें विश्वास रहता है कि उनके मालिक उनकी रक्षा करेंगे और जैसे ही मालिक उसके आश्रित रहते हैं विश्वास करके उनके संरक्षण में रहते हैं कि लेकिन मालिक जब देखता है पशु खा खा करके तगड़ा हो गया है उन्हें तुरंत बंद करने के लिए कसाई खाने भेज दिया जाता है। अब ये बात विष्णुदूत बड़ी तत्व की बात कहने के बाद में विष्णुदूत अजामिल के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? अजामिल पहले ही अपने पाप कर्म के लिए प्रायश्चित कर चुका है। वो कैसे प्रायश्चित कर चुका है? बहुत सुंदर बात कहता है। उसने न केवल एक जीवन के किए गए पापों का पश्चात किया अपितु करोड़ों जन्मों के किए गए पापों के लिए भी प्रायश्चित किया है। उसने असहाय अवस्था में यद्यपि उसके शुद्ध रीति से उच्चारण नहीं किया लेकिन असहाय अवस्था में किंतु अपराध रहित नारायण नाम का उच्चारण किया है, इसलिए अब वह शुद्ध है और मोक्ष का पात्र है। सोना या कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि विष्णुदूत क्या बोलते हैं। सोना या कोई बहुमूल्य चीज को कोई चोरी करता है, मित्र संबंधी के संग विश्वासघात करता है, ब्राह्मण की हत्या करता है तो जो वो भी अगर भगवान के विष्णु के नाम का जप एवं कृतज्ञ प्रायश्चित करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वैदिक कर्म कांडों का पालन करके अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाता जिस प्रकार एक बार भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बनते हैं। ये वैदिक कर्म कांड यज्ञ हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं किंतु ये कार्य मनुष्य के हृदय में भक्ति को जागृत नहीं कर सकते। हरि बोल। तो ये जो कर्म कांड है हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं जागृत कर सकते। एकमात्र भगवान के नामों का जप एवं कीर्तन मनुष्य को भगवान के यश गुण लीलाओं तथा साथ तथा भक्ति का स्मरण दिलाता है। उससे उत्तम सो भगवान की प्रेमा भक्ति करने के पद तक पहुंचाता है। भगवान की प्रेमा भक्ति के पद तक पहुंचाता है। हरि नाम का कीर्तन भगवान के नाम गुण लीलाओं का महिमा का गान मनुष्य के हृदय में संचित सारी धूल को नष्ट कर करके हृदय को स्वच्छ बना देता है। प्रभुपाद जी कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। उनके पवित्र नाम का जप एवं कीर्तन करने की विधि इतनी सरल है पहला तो और इतनी भव्य है दिव्य है कि एकमात्र इसी का पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। अतः मनुष्य को अपना जीवन शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करने की तपस्या करनी चाहिए जिससे से हृदय पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं शाश्वत सुख प्राप्त करता है। अन्य विधियां कर्म कांड ज्ञान कांड योग हृदय को पूरी तरह स्वच्छ नहीं बना सकती। ये लास्ट तक हमने पढ़ा था। अर्थात कर्म कांड कर्म योग ध्यान योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। ये विष्णु दूत बता रहे स्वयं विष्णु दूत ये बात बता रहे हैं। इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावन रमया काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेय कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 अध्याय 2 शीर्षक विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार, श्लोक नंबर 13। प्रभु ठीक है, हाँ प्रभु। शुरू करते हैं। अथेनम मा अपनयत कृता शेषाधि शेषाध निष्कृतम यथ असो भगवत नाम म्रियमाण समग्रहित। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नारकी दशा में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। ये विष्णु दूत कहते हैं यमदूतों को। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, विष्णु दूत ने श्रेष्ठ अधिकारी होने के नाते यमदूतों को आदेश दिया, जो यह नहीं जानते थे कि अजामिल को अब उसके विगत पाप के लिए नारकी जीवन यातना नहीं दी जानी है। यद्यपि उसने अपने पुत्र को इशारा करने के लिए नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था, किंतु पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि अजामिल स्वतः मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसने मरते समय पवित्र नाम का उच्चारण किया था। भगवद गीता में कृष्ण पुष्टि करते हैं, ये सब त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह विनिर बंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन पुरुषों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जब तक कोई सारे पाप कर्म से मुक्त नहीं हो जाता, वह भक्ति के पद तक नहीं उठ सकता। भगवद गीता में अन्यत्र कहा गया, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मत भावम याति नास्त्यत्र संशय। यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का नारायण का स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है से तुरंत ही भगवदाम वापस जाने का पात्र बन जाता है। हरि बोल। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोतम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विधु। जो व्यक्ति भगवत नाम का कीर्तन करता है वह तुरंत असीम पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अन्य संकेत करने के लिए, हंसी में, संगीत में, मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों न किया हो, इसे शास्त्र के सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। देखिए कितना बड़े हरि नाम की है। और गुस्से में, क्रोध में, मजाक में, किसी भी रूप में जब एक बार मुंह से हरि नाम निकल जाता है तो उसका फल क्या होता है? भगवान प्रदान कर देता है, हरि नाम प्रदान करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पतित स्खलितो भग्न संदष्ट तप्त आहत हरि इति अवशेदाः पुमान न रहति यातना। यदि कोई हरि नाम का कीर्तन करता है और तब किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा छत से गिरने, फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाने, पीड़ा तथा तेज जोर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों न हो, नारकी में प्रवेश करने से वह तुरंत बरी कर दिया जाता है। हरि बोल। ये देखिए विष्णु दीद बता रहे हैं। तात्पर्य जैसे भगवत गीता में कहा गया, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। एक अद्भुत शरीर त्यागते समय जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित से प्राप्त होता है। यदि कोई कृष्ण मंत्र के कीर्तन का अभ्यास करता है
और जब वह किसी दुर्घटना से ग्रस्त होता है तो संभवतः आशा की जाती है कि हरे कृष्ण कीर्तन करेगा, किंतु ऐसे अभ्यास के बिना भी यदि दुर्घटनाग्रस्त होते समय या मरते समय कोई किसी भी रूप में भगवान हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो मृत्यु के बाद नारकी जीवन से बचा लिया जाता है। ही बोल कहते हैं, ये मैं मृत्यु के समय भगवान का जो स्मरण करता है। लेकिन जितने कभी किसी भी अकस्मात यदि कोई घटना घटती है वो बोलता है हे कृष्णा, हे माधव मुझे बचाओ, ऐसा यदि बोलता है तो वह मृत्यु के बाद नारकी जीवन से बचा लिया जाता है। गुरु नाम च लघु नाम च गुरुणी च लघुनी च प्रायश्चितानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। विद्वान अधिकारियों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह सुनिश्चित किया कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित की गुरु विधि तथा हल्के पापों के प्रायश्चित के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप करने के प्रभावों को चाहे वे भारी हो या हल्के नष्ट कर देता है। अर्थात वो ऑल इन वन है। हरि नाम जो दवा है ऑल इन वन है। जैसे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, केवल हरि नाम रूपी दवा को जो ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, सेवन करता है, वो हर पापों से मुक्त हो जाता है। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक घटना का वर्णन किया है जो तब घटी जब शांब को कौरव के दंड से बचाया गया था। शांब दुर्योधन की पुत्री से प्रेम करने लगा था और चूंकि क्षत्रिय प्रथा के अनुसार क्षत्रिय की कन्या किसी को तब तक नहीं प्रदान की जाती जब तक प्रेमी अपना शौर्य न दिखाए। अतः शांब ने उसका अपहरण कर लिया। फलस्वरूप वह कौरवों द्वारा बंदी बना लिया गया। बाद में जब बलराम उसे छुड़ाने आए तो शांब की रिहाई को लेकर वाद विवाद हुआ। चूंकि कोई समझौता नहीं हो पाया अतः बलराम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जिससे सारा हस्तिनापुर डगमगाने लगा और ऐसा लगा कि किसी बहुत बड़े भूकंप से वह विनष्ट हो जाएगा। तब सारा मामला तय हुआ और शाम का विवाह दुर्योधन की पुत्री से कर दिया गया। तात्पर्य यह कि मनुष्य को भगवान कृष्ण बलराम की शरण लेनी चाहिए जिसकी सुराचंद्र शक्ति इतनी महान है कि इसकी तुलना इस जगत में किसी से नहीं की जा सकती। किसी के पापों के फल कितने ही प्रबल क्यों न हो, यदि वह हरि कृष्ण बलराम या नारायण के नाम का कीर्तन करता है तो पाप तुरंत नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ सबको समझ में आया ना ये घटना कि दुर्योधन को बहुत गर्व था और वो यहाँ पर तो भागवतम में ये आया है कैंटो 10 के अंदर में, ये लास्ट में करीब मेरे ख्याल से 84-85 अध्याय के अंदर में बहुत सुंदर लीला है या उसके पहले ऐसा है जो भी है। उसमें लीला में जब दुर्योधन शांब को लोग बंदी बना लेते हैं, दुर्योधन बंदी बना लेता है तो उस समय भगवान आते हैं। बोले भगवान वो बड़ा बड़ा ज्ञान देता है कि मेरे बल पर ही तो ये यदु है, इनको ये राज्य मिला, ये मिला है। तो बलराम जी स्वयं आते, कृष्ण नहीं आते, बलराम आते हैं, उनको समझाते हैं, माने आंतरिक दृष्टि समझाते, अरे मूर्खो तुम्हारी पुत्री कहाँ जा रही है, स्वयं भगवान के पुत्र हैं सांबा। अरे मूर्खो इतना बड़ा उसका सौभाग्य है, मूर्खों को समझ में नहीं आता है। तब बलराम जी अपना हल लेकर करके पूरा हस्तिनापुर को हल से टान करके यमुना में डालने के लिए जा रहे हैं। तब उनकी मति जागती है, तब वो आके सरेंडर होते हैं। अर्थात जो भगवान के सरेंडर आता है तो भगवान तुरंत उसे क्षमा कर देते हैं। दुर्योधन ने गलत काम किया था, फिर भी जब वो सरेंडर हो गया तो बलराम जी उसे माफ कर देते हैं। तो इसलिए जो भी भगवान के शरण में रहता है वो कभी भी हानि में, नुकसान में नहीं रहता, बल्कि सदैव सुरक्षित रहता है। तैतानि अघानि पूयन्ते तपोदान व्रत आदि भी न न न अधर्म जम तत् हृदय तथापि ईश अंघ्रि सेवया। यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य विधियों से पाप में जीवन के फलों का निरसन किया जा, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती। किंतु यदि वह भगवान के चरण कमल की सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे सारे कर्मों से मुक्त कर दिया जाता है। बहुत सुंदर है, बार बार एक ही चीज को बहुत रिपीट कर रहे हैं। जो भी भौतिक कर्म होते हैं, या पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, ये बंधन का कारण है। भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते, 3 गुणों से बंधे रहते हैं। लेकिन हरिनाम एक ऐसा है जो सारी आसक्ति को काटता है, इवन पुण्य कर्म के प्रति आसक्ति को काटता है।
पुण्य कर्म के प्रति आसक्ति में क्या भाव उसको आता है, अरे मैं कौन सा हूं, मेरे में कौन सी कैपेसिटी, मेरे अधिकार में नहीं है। ये पुण्य कर्म तो भगवान ने स्वतः ही चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। अगर मैं वास्तव में पुण्य कर्म करना है तो लोगों को हरि नाम देना है, तुरंत ये चेतना में परिवर्तन आ जाता है और हरि नाम का प्रचार में लग जाता है, बजाय कि किसी जीव को रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रयत्न करता है। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया, भक्ति पर से अनुभवो विरक्ति अन्यत्र च। भक्ति इतनी प्रबल होती है कि भक्ति करने वाला तुरंत ही पाप इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। और बहुत कड़े शब्दों में कहा जाए तो ये पुण्य कर्म है जिसमें क्या है, ये भाव आता है कि मैंने किया है, ये भी पाप इच्छाओं में आता है, ये भी बंधन का कारण है। भौतिक जगत में सारी इच्छाएं पापपूर्ण है, क्योंकि भौतिक इच्छा का अर्थ है ही है अपनी इंद्रिय तृप्ति, जिसमें ऐसा कर्म नहीं होता है जो निराधिक पापपूर्ण होता है। किंतु शुद्ध भक्ति तो अन्य अभिलाषिता शून्य होती है। दूसरे शब्दों में यह उन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होती है जो कर्म तथा ज्ञान से प्रतिफलित होते हैं। जो भक्ति पद को प्राप्त होता है उसमें भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, हरि बोल, अतः वह पापमय जीवन से परे होता है। इसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं, कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है। इसके अंदर में पुण्य और पाप कर्म दोनों आ जाते हैं, केवल पाप कर्म नहीं, पुण्य कर्म भी आ जाते हैं। भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह से रोक देना चाहिए, अन्यथा भले ही किसी की तपस्या तथा दान फिलहाल उसे पाप से मुक्त करा दे, किंतु उसकी इच्छाएं पुनः प्रकट होगी, क्योंकि उसका हृदय अशुद्ध रहता है, इससे वह पाप कम करेगा और कष्ट उठाएगा। अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तम अधम अघम पुंस दहे दे दो यथा नल। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जला देती है, उसी तरह भगवत नाम चाहे वह जान में या अनजाने में या जाने में या अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप के फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। आग अपना काम करती है, चाहे उससे कोई अबोध बालक छुए या उसकी शक्ति से परिचित अन्य कोई। उदाहरणार्थ, यदि तिनके के खेत में या सूखी घास में आग लगा दी जाए, चाहे वह किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति द्वारा लगाई जाए जो आग की शक्ति को जानता है या अज्ञानी बालक द्वारा, घास जलकर राख हो जाती है। उसी तरह हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की शक्ति को चाहे कोई जानता हो या न भी जानता हो, किंतु यदि वह पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरलाइन। जैसे कहते हैं ना कि कोई दवा है, कोई रोगी है, वो बिना इच्छा के या इच्छा के दवा ले तो दवा अवश्य अपना काम करती है, चाहे वो इच्छा से ले या बिना इच्छा से ले। उसी प्रकार हरि नाम है, जाने अनजाने में बिना इच्छा के इच्छा से भी लेगा तो वो इतनी पावरफुल है कि वो हमारे सारे पाप कर्मों को मुक्त कर सकती है। यथा अगदम विरितमम तममम उपयुक्तम यदृक्षया अजानतो अपि आत्मगुणम कुर्यात मंतोपि उदाहरित। यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनभिज्ञ उस दवा को ग्रहण करता है, जब वह जबरन खिलाई जाती है तो वह दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी के जानने पर निर्भर नहीं करेगी। इसी तरह भगवान के कीर्तन के महत्व को न जानते हुए यदि कोई व्यक्ति जाने में या अनजाने में उसका कीर्तन करता है तो वह कीर्तन अत्यंत प्रभावशाली होगा। हरि बोल। तात्पर्य, पाश्चात्य देशों में जहाँ हरे कृष्ण आंदोलन विस्तार कर रहा है, फैल रहा है, विद्वान पंडित और अन्य विचारवान व्यक्ति इसकी प्रभावोत्पादकता का अनुभव कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, एक विद्वान पंडित डॉक्टर जे स्टिल्सन जूडा इस आंदोलन के प्रति अत्यधिक आकृष्ट है, क्योंकि उन्होंने वस्तुतः देखा कि नशीली दवाओं के व्यवसायी हिप्पियों को यह शुद्ध वैष्णव में बदल रहा है। हरि बोल। और वे स्वेच्छा से कृष्ण तथा मानवता के सेवक बन रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ वर्ष पूर्व ऐसे हिप्पी जो हरे कृष्ण मंत्र को जानते तक न थे, अब वे उसका कीर्तन करके शुद्ध वैष्णव बन रहे हैं। इससे वे समस्त पाप कर्मों यथा अवैध मैथुन नशा मांसा तथा जुआ खेलने से मुक्त हो रहे हैं, जिसका समर्थन इस श्लोक में हुआ है। कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के महत्व को जाने या अनजाने, किंतु यदि वह किसी भी तरह से उसका कीर्तन करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाएगा। जिस तरह तेज दवा खाने पर रोगी को उसका प्रभाव अनुभव होता है,
चाहे वह सुबह को जानकर ले या अनजाने में ले, इच्छा से ले या बिना इच्छा से ले। श्री शुकवाच त एवं सुविनिर्णीय धर्मं भागवतं नृप तम याम्य पाशात निर्मुच्य विप्रम मृत्यु अमुमुचन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहे, राजा तर्क वितर्क द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह से निर्णय कर चुके बाद विष्णु के दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लिया। हरि बोल। इति प्रत्युदितायां या दूता यात्रा यमांतिकम यम रागे यथा सर्वम आचचु अरिंदम। हे राजा परीक्षित, हे समस्त शत्रुओं के दमन करता, जब विष्णु दूतों से यमराज के सेवकों ने उत्तर पा लिया तो वे यमराज के पास गए और जो कुछ घटित हुआ कह सुनाए। बहुत ही सुंदर है। हरि द्विज पाशात विनिर्मुक्ते गतभी प्रकृतिम गत वंदे शीर्षा विष्णु किंकरान दर्शनोत्सव। यमराज के सेवकों के फंदे से छुड़ा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने विष्णु दूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था क्योंकि उसने उन्हें यमराज के दूतों के हाथों से अपना जीवन बचाते देखा था। हरि बोल। वैष्णव भी विष्णु दूत हैं क्योंकि वे कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण उन समस्त बद्ध जीवों के लिए जो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, दुख पा रहे हैं, अत्यंत उत्सुक रहते हैं कि वे उनकी शरण में आए और इस जीवन के भौतिक कष्ट से तथा मृत्यु के बाद नरक की स्थिति में दंड से बचाया जा सके। ये भावना भगवान के भक्तों में सदैव रहती है। इसलिए एक वैष्णव बद्ध आत्मा को उनके होश में लाने का प्रयास करता है। यही एक शुद्ध भक्त, भगवान का भक्त हमेशा इसी चीज का प्रयास करता है कि किस प्रकार बद्ध जीवों को इस दुख में संसार से मुक्त किया जाए। जो अजामिल की तरह भाग्यशाली होते हैं वे या तो विष्णु दूत या विष्णु वैष्णव द्वारा बचा लिए जाते हैं और इस प्रकार वे भगवत धाम वापस जाते हैं। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें बता रहे हैं। तम विवक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकरा सहसा पश्चात तस्य तत् अंतर्धीरे अनघ। हे निष्पाप महाराज, निश्चित विष्णु देवताओं ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा था, अतः वे सहसा उसके समक्ष अंतर्धान हो गए। कहते हैं तो बेचारा अजामिल कुछ कहना चाह रहा था लेकिन विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, पापिष्टा ये दुराचारा देव ब्राह्मण निंद का अपत्य भोजना तेषाम अकाले मरणम ध्रुवम। जो लोग पापिष्ट यानी अत्यंत पापी तथा दुराचार या गंदी आदतों वाले अथवा दुराचारी होते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध है, जो वैष्णव तथा ब्राह्मणों का अनादर करते हैं और सर्वभक्षी हैं, उनकी असामयिक मृत्यु निश्चित है। अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष की होती है, किंतु जो जो लोग अधम होते जाते हैं उनकी आयु घटती जाती है। प्राय ना अल्पा प्राणे प्राय ना अल्पायुषः। चूंकि अब अजामिल सारे पाप फलों से मुक्त था इसलिए उसकी आयु बढ़ा दी गई थी, यद्यपि उसे तुरंत मरना था। जब विष्णु ने दूतों ने देखा कि अजामिल उनसे कुछ कहना चाह रहा है तो वे उसे भगवान का गुणानुवाद करने का अवसर देने के उद्देश्य से अंतर्धान हो गए। चूंकि उसके सारे पाप फल नष्ट हो चुके थे अतः वह भगवान की महिमा का गायन करने के लिए तैयार था। निश्चय जब तक कोई सारे पाप से पूरी तरह मुक्त नहीं होता वह भगवान का महिमा गायन नहीं कर सकता। इसकी पुष्टि सब कृष्ण ने भगवद गीता में कही है। ये तंत गतम पापम ज्ञाना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां धीरता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्ण उच्छेदन हो चुका होता है वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। विष्णु दूत ने अजामिल को भक्ति से अवगत कराया जिसे वह तुरंत भगवत धाम वापस जाने के योग्य बन सके। अवगत कराया कि हे अजामिल, अब हमारे पाप नष्ट हो चुके हैं, कृपा करके भक्ति करो।
भगवान का गुणादुर करने के लिए उसकी उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से वे अंतर्धान हो गए, जिससे उनकी अनुपस्थिति में वह वियोग का अनुभव कर सके। वियोगावस्था में भगवान का गुणानुवाद अति तीव्र हो जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। वियोग की अवस्था में भगवान का गुण अति तीव्र हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भगवान गोपियों के समक्ष के सामने से क्यों उज्जवल हो जाते हैं? जिससे कि उनकी भक्ति और तीव्र हो जाए, क्योंकि वियोग में सदैव चिंतन रहता है। प्रभुपाद जी की एग्जाम्पल भी देती है कि जब किसी पत्नी का पति विदेश बाहर चला जाता है, उस समय वो बहुत ज्यादा अपने पति का चिंतन करती है, उसकी एक एक्टिविटी के बारे में याद रहती है। उतना नहीं याद करती जब उसके पास रहता है, उतना याद नहीं करती है। लेकिन जब वो विदेश, अलग देश या विदेश चला जाता है, दूर गांव चला जाता है, तो वो सदैव उसका चिंतन करती रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजामिलो अपि अतका आकर्ण्य दूता नाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैवेद्यम च गुण आश्रयम भक्तिमान भगवती आशु महात्म श्रवणात् हरि अनुपातो महानास महानासित महानासित स्मरतो अशुभमम आत्मम। यमदूतों तथा विष्णु दूतों के बीच हुई वार्तालाप को सुनकर अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं। हरि बोल। ये सिद्धांत 3 वेदों में उल्लिखित है। मैं उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका जो भौतिक प्रकृति के गुणों के ऊपर है और जो जीव तथा भगवान के बीच के संबंध से संबंधित है। इतना ही नहीं, अजामिल ने भगवान के नाम, यश, गुणों तथा लीलाओं के गुणानुवाद को सुना। इस तरह वह पूरी तरह शुद्ध भक्त बन गया। तब उसे अपने विगत पाप का स्मरण हुआ, उसे अत्यधिक दुख हुआ कि उसने ये पाप क्यों किए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, त्रिगुण विषया वेदा नित्रिगुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्पथो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। हरि बोल। समस्त देतों माने सुख दुख लाभ हानि तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। वैदिक सिद्धांत निश्चय आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठाने के लिए क्रमिक विधि की सद्भुति करते हैं, किंतु यदि कोई वैदिक सिद्धांतों में लिप्त रहता है तो पूरे आध्यात्मिक जो उसके ऊपर उठ पाने की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए कृष्ण अर्जुन को भक्ति करने की सलाह देते हैं, क्योंकि दिव्य धर्म की यही विधि है, यही परम धर्म है। दिव्य कर्म की, परम धर्म की यही विधि है। भक्ति के दिव्य पद की पुष्टि श्रीमद् भागवत में दी गई है। सैवे पुंसाम परो धर्म यह तो भक्ति अधोचि। भक्ति परो धर्म अर्थात दिव्य धर्म है, परम धर्म है, या कोई भौतिक धर्म नहीं है। सामान्यतः लोग यही सोचते हैं कि भौतिक लाभ के लिए धर्म का पालन करना चाहिए, या उन लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो भौतिक जीवन में रुचि रखते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखता है उसे परो धर्म अर्थात उस धर्म के प्रति अनुरुक्त होना चाहिए जिससे मनुष्य भगवान का भक्त बनता है। यह तो भक्ति है। तो भागवत धर्म यह शिक्षा देता है कि भगवान तथा जीवों में नित्य संबंध है और जीव का कर्तव्य है कि वह भगवान की संग ध्यान करे। जब कोई व्यक्ति भक्ति के पद पर स्थित होता है तो वह सारे अवरोधों से मुक्त हो जाता है और पूर्ण तुष्ट हो जाता है। हेतु के प्रतिहिता यह आत्मा सुप्रसिद्धि उस पद तक पहुंचकर अजामिल अपने विगत भौतिकवादी कार्यों के लिए पश्चाताप तथा भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं का गुणानुवाद करने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। जो धर्म होता है, जो वेदों सिद्धांतों में लिखा है कि जैसे एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के क्या धर्म है। ब्राह्मण का धर्म है शास्त्रों को पढ़ना और दूसरों को देना। क्षत्रिय का धर्म होता है शासन करना, कर वसूल करना और प्रजा का रक्षा करना। वैश्य का धर्म क्या होता है? उसका धर्म होता है कि कृषि पालन करना है, और शुद्ध का कर्म है कि ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। तो ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, भौतिक धर्म। तो एक एक धर्म को ये सबको करना है, तो एक एक का अलग धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? चाहे वो ब्राह्मण हो,
चाहे वो क्षत्रिय हो, या वैश्य हो, या शूद्र हो, चारों का परम धर्म एक ही है, क्या है? हरि नाम करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट को तत्व से समझना है। अगर मैं कहता हूं कि मैं ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं वैश्य धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं शुद्ध धर्म का पालन कर रहा हूं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता, तो वो बेकार है। क्योंकि हमको परम धर्म को जानना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताया गया है। अहो में परमं कष्टम अभूत अभिजित आत्मनः येन विप्लावितम ब्रह्म वृषल्याम जायत आत्मनः। अजामिल ने कहा, हाय अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। उच्च जाति के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निम्न जाति की स्त्रियों के गर्भ से संतानें उत्पन्न नहीं करते। अतः वैदिक समाज की यह रीति है कि विवाह के लिए लड़की तथा लड़कों की कुंडलियों की जांच पड़ताल यह देखने के लिए की जाती है कि उनका संयोग अनुकूल तो है। वैदिक ज्योतिष यह बताती है कि कोई व्यक्ति प्रकृति के 3 गुण अनुसार विप्र वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य वर्ण में या शूद्र वर्ण में उत्पन्न है। इसकी जांच आवश्यक है, क्योंकि विप्र वर्ण के बालक तथा शुद्ध वर्ण की लड़की के साथ विवाह अनमेल होता है। इससे पति तथा पत्नी दोनों ही का विवाहित जीवन दुखमय हो जाता है। अतः लड़के को उसी वर्ण की लड़की के साथ विवाह करना चाहिए। निसंदेह यह त्रैगुण्य अर्थात वेदों के अनुसार भौतिक गणना है। किंतु यदि लड़का तथा लड़की दोनों ही भक्त हो तो ऐसे विचारों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्त दिव्य होता है, तो भक्तों के विवाह होने से लड़के लड़की का अत्यंत सुखी मेल संयोग स्वतः ही बनता है, स्वतः ही बनता है, क्योंकि वो दोनों कृष्ण भावना भावित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वेदों में जो बताया गया नियम को सर कुंडली मिला के करना है। लेकिन जो दोनों कृष्ण भक्त हैं तब ऐसी आवश्यकता नहीं रह जाती। ये स्वयं प्रभुपाद जी कह रहे हैं, नोट कर लेंगे। ये हमारे जगत गुरु श्री प्रभुपाद के मुख से निकले हैं ये बात। धिक्माम विगर्हितम संधिबी दुष्कृतम कुल कज्जलम हित्वा बालम सतीम यो अहम शूरापिम असतिम अगाम। हाय मुझे धिक्कारा, मैंने इतना पाप पुरकार किया कि अपनी कुल परंपरा को लज्जित बनाया। निस्संदेह मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती तथा सुंदर युवती पत्नी को त्याग दिया है। मुझे धिक्कार है। यह उसकी मानसिकता है जो शुद्ध भक्त बन रहा हो। ये देखिए कितनी, यह उसकी मानसिकता होती है जो शुद्ध भक्त के पथ पर हो, शुद्ध भक्त बन रहा हो। जब भगवान तथा गुरु की कृपा से कोई भक्ति पद को प्राप्त होता है तो वह पहले अपने विगत पाप कर्मों पर पश्चाताप करता है। इससे उसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। जब हम अपने जो भौतिकता से ऊपर उठ जाते हैं तभी हमको ये फील होता है कि मैं दास हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भले ही ऊपर से दिखाए कि मैं दास हूं, लेकिन दासत्व भाव नहीं है। ये दासत्व भाव कब आता है? जब वास्तव में वो भक्ति के पथ पर है, सेवा का भाव है। जिसमें सेवा का भाव होगा उसी में दासत्व भाव रहेगा और वो भगवान की सेवा, भगवान की कृपा पाने का अधिकारी बन जाता है केवल सेवा मात्र से। अदरवाइज दास्यत्व भाव, सेवा का भाव नहीं आएगा, नहीं आएगा जब तक कि वो वास्तव में दास्यत्व भाव नहीं आएगा जब तक कि वो सेवा नहीं करेगा। सेवा करते करते हुए उसको लगेगा मैं तो कृष्ण का दास हूं, मैं बहुत अधम हूं, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। ये भाव आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विष्णु दूत ने अजामिल को शुद्ध भक्त बनने का अवसर प्रदान किया था और शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह अवैध यौन नशा मांसा तथा जुआ में जैसे अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करे। उसे न केवल अपनी पुरानी गंदी आदतें त्याग देनी चाहिए अपितु तो अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का यही मापदंड है। ये पढ़ते हुए हमें ये याद आ रहा है और ये चीज याद रखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो भी नियम बनाए हैं पूरे शास्त्रों के आधार पर बनाए हैं। अजामिल की इस लीला से, कथा से को देख कर प्रभुपाद जी ने ये स्टेब्लिश किया 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। अवैध संग, मांसाहार, जुआ खेलना, नशा करना। किस तरह हमको
तमोगुणी लेवल पशु लेवल तक ले जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिनाम की दवा बहुत पावरफुल है, लेकिन परहेज भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर दवा देता है, उसके संग संग हमें परहेज भी बताता है। ऐसा नहीं बोलता कि तुम परहेज मत करो, दवा लेते रहो। फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब दवा बहुत धीरे धीरे काम कर रही है। तो डॉक्टर बोलता परहेज किया कि नहीं? नहीं, परहेज तो नहीं किया। तो फिर दवा को कैसे दोष देते हो? परहेज करो। तो परहेज बहुत जरूरी है। वृद्धो अनाथो पितरो नान्य बंधु तपस्विनो अहो मया अधुना त्यक्तो अकृत गेन नीचवत। हरि बोल। मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देख रेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र न था। क्योंकि मैंने उनकी परवाह नहीं की, अतः उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। हाय एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने उन्हें उस स्थिति में अकृतज्ञता पूर्वक छोड़ दिया। वैदिक सभ्यता के हर व्यक्ति पर ब्राह्मण, वृद्ध, स्त्रियों, बालकों, गांव की देखभाल करने का उत्तरदायी होता है। यह हर एक का विशेषता उच्च जाति के पुरुष का कर्तव्य है। अजामिल ने वेश्या की संगति के कारण अपने सारे कर्तव्यों का परित्याग कर दिया। इस पर पश्चाताप करते अब वह अपने पतित जीवन पर विचार कर रहा था। तो ये देखिए, ये भी हमारे एक भौतिक धर्म है। धर्म क्या है? ब्राह्मणों की, बूढ़ों की, स्त्रियों की, बालकों की, गौ की रक्षा करना हमारा बहुत उत्तर परम दायित्व है। ऐसा करने से क्या है, हमारी चेतना में सतोगुण लेवल पे हम पहुंचते हैं। हर एक चीज के उद्देश्य क्या है? सतोगुण लेवल पर पहुंचना। अच्छे भौतिक कार्य करने से हम सतोगुण में पहुंचते हैं और फिर हमारे में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन तमोगुणी कार्य करेंगे तो जिंदगी में भी हमको भक्ति के बारे में तो छोड़ दीजिए, सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को आप चेक करके देख लीजिए। इसमें अगर हम कोई भी इंडल्ज होता है तो 110% अगला जीवन पशु योनि मिलेगा, क्योंकि ये सारे काम पशु के लेवल के हैं। सो अहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके भृष दारुणे धर्म घना कामिनो यत विंदन्ति यम यातना। अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्म के फलस्वरूप मुझे जैसे पापी व्यक्ति को उस नरक की अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए था। जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होती है, वो मुझे वहां कष्ट सहना चाहिए था। देखिए कितनी आत्मगलानी होती है। ये क्या है? जब हमारी चेतना शुद्ध होती है, जब हम ज्ञान में आते हैं। लेकिन अज्ञान में जब रहते हैं, जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं आनंद की प्राप्ति कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि वो तमोगुणी विचार है, वो उसी तरह की भावना पैदा करते थे। लेकिन जब सतोगुणी लेवल पे आता है तो अपने पाप कर्म को याद करके हम स्वतः पश्चाताप करते हैं, करना चाहिए। किम इदम स्वप्ने आहो स्वित साक्षात दृष्टम ये अद्भुतम क्व याता अद्यते ये माम व्यकर्षण पाश पाणय। क्या मैंने यह सपना देखा था? यह सच्चाई थी। मैंने भयावने पुरुषों को हाथ में रस्सी लिए हुए मुझको बंदी बनाने के लिए आते और मुझे दूर घसीट कर ले जाते हुए देखा। वे कहाँ चले गए? अथ ते क्व गता सिद्धा चत्वार चारु दर्शन व्यमोचयन नियमानम बद्धवा पाशे अदेभुव। और वे 4 मुक्त तथा अति सुंदर पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और जो मुझे नारकी क्षेत्रों में घसीट कर ले जाने से बचाया। जैसा कि 5वें स्कंद के विवरण में हम जान चुके हैं, नरक लोक इस ब्रह्मांड के निचले हिस्सों में स्थित है, इसलिए ये अधोभू कहलाते हैं। अजामी समझ गया था कि यमदूत उसी हिस्से से आए थे। हरि बोल। अथा अपि में दुर्भगस्य विबुधोत्तम दर्शने भवित्यम मंगलेन येनात्मा में प्रसिद्धति। निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूं कि पाप कर्मों के समुद्र में मग्न, किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक, इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन 4 महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। हमारे जो पुण्य कर्म है, जितने भी हमने कर्म किए हैं, वो कभी न, उसने पहले भक्ति की थी।
उसका फल मिला है। तो भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। उन 4 महापुरुष दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे, मैं उनके आने से अब अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, साधु संग सर्व सार्थक है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सभी शास्त्र भक्तों की संगति की संतुति करते हैं, क्योंकि एक क्षण की भी ऐसी संगति से सभी सिद्धियों के बीच प्राप्त हो सकते हैं। अजामिल अपने जीवन के प्रारंभ में निश्चित रूप से शुद्धता और वह भक्तों तथा ब्राह्मणों की संगति करता था। अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप, अपनी भक्ति में कर्म के फलस्वरूप पतित होते हुए भी उसे अपने पुत्र का नाम नारायण रखने की प्रेरणा मिली थी। एक एक चीज को नोट करेंगे, ये प्रेरणा मिली थी किस लिए मिली थी? उसके पिछले भक्ति का कर्मों का फल था। ऐसे नहीं आती है अहेतु की कृपा। इसीलिए आप हमारे बच्चे हैं, अगर सफल कोई भी भक्ति में नहीं है, उनको प्रेशर नहीं डालना चाहिए। कोई ना कोई बहाने उनके भक्ति का काम दे दीजिए, सेवा का। अच्छा बेटा जाके तू एक फूल माला ले आता भगवान के लिए। अच्छा बेटा एक काम कर, मेरे को तू गाड़ी में कम से कम खाली मंदिर तक छोड़ दे। अच्छा तू ऊपर मत जाना, तेरी इच्छा, लेकिन मेरे को मंदिर तक छोड़ दे। ये सब छोटी छोटी इनको सेवा का अगर हम स्कोप देते तो 110% वो भक्ति से जुड़ेंगे। नेहा भी कम वायु छोटी सी भी सेवा की हुई, भक्ति की हुई, महान भय से हमें मुक्त कर देती है। निश्चय यह उस नेक सलाह के कारण था जो उसे अपने भीतर से परमेश्वर द्वारा दी गई थी। ये सलाह किसने दी थी? परमेश्वर ने दी थी कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखो। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पवनम च। हर व्यक्ति के हृदय में भीतर स्थित हो और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान इतने दयालु की यदि कोई कभी भी उनकी से कभी भी, देखिए एक वर्ड लिखा है, पास्ट में कभी भी यदि उसने कोई सेवा किया रहता है तो वे उसे भूलाते नहीं। इस तरह भगवान ने अजामिल को भीतर से अवसर प्रदान किया कि वह अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखे, जिससे स्नेहवश वह उसे निरंतर नारायण नारायण कहकर पुकारा करे और इस तरह अपनी मृत्यु के समय सबसे भयावह तथा घातक स्थिति से बच सके। कृष्ण की कृपा ऐसी ही होती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा कृष्ण की कृपा से मनुष्य को भक्ति का बीज मिलता है। यह संगति भक्त को बड़े से बड़े भय से बचाती है। हम अपने कृष्ण आंदोलन में भक्त का नाम ऐसे रूप में बदल देते हैं जो उसे विष्णु का स्मरण कराए। यदि भक्त अपनी मृत्यु के समय अपना ही नाम यथा कृष्णदास या गोविंद दास स्मरण कर सके तो वह महानतम कष्ट से बच सकता है। इसलिए दीक्षा के समय नाम परिवर्तन अति आवश्यक है। कृष्ण आंदोलन इतना सतर्क है कि वह किसी न किसी रूप में कृष्ण का स्मरण करने का अवसर प्रदान करता है। हरि बोल। देखिए इस बात को याद आता है, हम लोग जब हमारे बुजुर्ग लोग हमेशा अपने बच्चों का नाम क्या थे? नारायण, गोविंद, माधव, हनुमान, राम, ये सब रखते थे, श्याम, ये सब रखते थे। अभी तो ऐसे नाम लिखते कि डिक्शनरी में भी उसका मीनिंग खोजे तो समझ में नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए प्रभु जी यही विराम देते हैं। हाँ प्रभु, हरि बोल, यहीं पर विराम देते हैं। तो यहाँ पर स्वतः ही हमने, यमदूतों ने भी एक ही बात कही। क्या कहा कि धर्म क्या है? धर्म जो है भगवान वेदों के अनुसार भगवान के आदेशों का पालन करना है, यमदूत कहते हैं। और सेम चीज विष्णु दूत कहते हैं कि धर्म एक ही है। और जब हम धर्म बोले ना तो और क्लियर करने के लिए उसको परम धर्म बोल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तब सबको क्लेरिफाई कर पाएंगे कि तुम धर्म का, ये भौतिक धर्मों का पालन करते हैं। वेदों में लिखा गया है कि पाप कर्म किए तो तुम्हारा धर्म क्या है, इसका प्रायश्चित करना, ये भी धर्म है। लेकिन इससे हम भौतिक जगत से छुटकारा नहीं मिल पाएंगे, नंबर 1। और वो पाप कर्म बार बार करते रहेंगे। क्यों? कि जब तक हम 3 गुणों के प्रभाव में रहेंगे हम पाप कर्म करेंगे, फिर उनको निवारण के लिए एक भौतिक धर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए एक जो दिव्य दवा है वो हरि नाम। उस हरि नाम से क्या है, हमें परम धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। हमारी चेतना जब कलुषित, जो चेतना शुद्ध हो जाती है, तब याद आता है, अरे
परम धर्म तो क्या है? भगवान के नाम के गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का अंश हूँ, और मुझे अपने स्वामी भगवान की भक्ति कर कर करके अपने शाश्वत पिता शाश्वत धाम में जाना है। ये तभी पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि हरि नाम बहुत जरूरी है। और हरि नाम की दूसरी चीज क्या बताता है? किसी भी रूप में लिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हरि नाम की मजाक, हरि नाम का मजाक करे, ये करे। ये यहाँ बोलने की बात है कि जिसके भी मुंह से हरि नाम निकलता है। इवन कंस था, कंस सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता कि कब वो आएगा मुझे मारेगा, लेकिन क्या था? प्रतिकूल भाव से करता था। तो फर्क क्या होता दोनों में? कि अनुकूल भाव से करेंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, कृष्ण का पद प्राप्त होगा, कृष्ण का धाम प्राप्त होगा। प्रतिकूल भाव से करने से हो सकता है कि हरिनाम इतना पावरफुल है कि हमें भौतिक जगत से छुटकारा दिलाते, ब्रह्म ज्योति में विलीन कर देगा, लेकिन हरिनाम की प्रेम भक्ति नहीं देगा। हमें तो कृष्ण प्रेम भक्ति चाहिए। ये फर्क है, ठीक है। तो इसलिए प्रतिकूल भाव से हमें भगवान की भक्ति करनी है। हरे कृष्णा। तो विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। अजय पोदार दंडवत प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु कोई भी अनाउंसमेंट है? कल हमारा रामनवमी फेस्टिवल है। राम हम लोग फेस्टिवल है, तो फिर कैसे करना प्रभु? कल सुबह सुबह सेवा है आपकी? हाँ मुझे तो जाना पड़ेगा प्रभु। जाना है तो ठीक है प्रभु। सब भक्त लोग को इंकरेज करेंगे, अगर सब लोग बोले तो कल हम लोग इसको क्लास करके भी निकल सकता हूँ अगर 8 पैसा अगर है बोलना चाहें तो, नहीं तो फिर प्रभु जैसा अब यहाँ आपका क्या भक्त लोग कहना है? यहाँ पर भक्त लोग उपस्थित है, जैसा बोलेंगे प्रभु। थोड़ी देर सत्संग हो जाए तो अच्छा रहेगा। थोड़ी देर सत्संग हो जाए तो फिर निकल जाए हैं, उसके बाद इसका मतलब सब लोग जाएंगे उसके बाद है। हरि बोल। ठीक है, तो हम लोग करके थोड़ा कल जल्दी हम लोग विराम दे देंगे, या जो पढ़े उसी को रिपीट कर लेंगे, जो भी है ठीक है। तो सत्संग जरूर करते हैं। हरि हरे बोल। हरे ठीक है अजय प्रताप, तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना प्रभु? मैं देख लेता हूँ, ऐसा होगा तो फिर अपडेट कर दूंगा रात में। हाँ, अगर ऐसा होगा तो अपडेट कर देंगे। पीके हाँ लीला मैं प्रभु, हाँ अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, अदरवाइज हम लोग ट्राई करेंगे। तो शाम का आप लोग व्हाट्सएप मैसेज जरूर पढ़ लेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सब हरे भक्तों को। कृष्णा हमारे दंडवत। पीके लीला प्रभु को बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सत्संग हो जाए तो अच्छा है। हरि। हम लोग प्रयत्न जरूर करेंगे, क्योंकि सेवा बहुत जरूरी है प्रभु। क्योंकि मैं देखा हूँ जब वहां जाकर के बहुत सेवा करनी पड़ती है, जाके सुबह से जाके तैयारी करनी पड़ती है ना? तो और माने जाने में भी बहुत समय लगता है, तो कम से कम मैं नहीं समझता हूँ 40 मिनट जरूर लग जाते हैं, उतना तो लगेगा ही प्रभु के काम से। मिनिमम कम से कम लग जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हो प्रभु, डिसीजन लीजिएगा, कोई बात नहीं, हाँ नहीं ठीक है ठीक ना? है, मैं बात कर लेता हूँ। ओके, हरे कृष्णा। ये तुम लोग विराम देते थोड़ी देर रहेगा। आपका कितना बजे तक का टाइमिंग है? हैं पीके लीला प्रभु। कल कितना बजे से कितनी बजे तक टाइमिंग है? प्रभु कल सुबह से मैं जहां तक समझता हूँ दिया है, देखिएगा हम लोगों ने उसमें, सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाएगा है। 8 बजे से 8:30 से रामकथा रहेगी जो भागवतम के साथ में। और भागवतम के संग में वो जो भागवतम का जो टाइम रहता है उस टाइम में मेरे ख्याल से राम कथा हो रही है। हाँ हाँ उसके बाद रामकथा में प्रभु अभिषेक है, 10 अभिषेक है 10:30 बजे से, 10 बजे ड्रामा भी है। ड्रामा भी है, और उसके बाद में अभिषेक है, महाआरती है, उसके बाद में अभिषेक के बाद प्रसाद में प्रसादन प्रसादम है। तो इसलिए 1 वो बजे काफी प्रसाद। वो रहता है। तो मैंने 8 बजे प्रोग्राम शुरू होने मतलब आपको घर 7 बजे छोड़ना ही पड़ेगा, या 7:15 या 10 पे छोड़ना ही पड़ेगा, हरे कृष्णा। ठीक है ना? तो प्रभु बता देंगे, और कल तो उसी छुट्टी से का हम भी लोग दिन है, देखेंगे। तो सभी भक्त से अनुग्रह है कि मतलब कोशिश करेंगे, मतलब सुबह हाँ घंटे हरि भी बोल, रहता है असली लेकिन बात फिर भी ये है। मतलब 12 बजे भी गया, जैसे भी समय मिले मतलब आने की तो कम प्रयास। से कम अभिषेक तक जरूर पहुंचे, राम कथा को ऑनलाइन सुन ले, अभिषेक कर करके दर्शन करके महा आरती कर करके प्रसाद लेके आ सकते हैं, प्लीज जरूर कीजिए। क्योंकि पहली हरे बार कृष्ण। बंगाल में भी छुट्टी मिल रही है, तो उसका पूरा बड़ा फायदा उठाना चाहिए कि सब बच्चे लोग के स्कूल की छुट्टी है, ऑफिस से छुट्टी है। हरि बोल। हरि बोल। ऑनलाइन इसी में आएगा क्या? क्या कृषि क्या मठ क्या क्या बोले माता जी? ऑनलाइन क्लास जो वहाँ का प्रोग्राम, मंदिर का ऑनलाइन तो प्रोग्राम। जरूर आएगा माता जी। हाँ है, ठीक। तो ऑनलाइन भी करता जरूर, लेकिन जो जिनके पास में सुविधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मंदिर भी जरूर जाए। ना प्रभु हमको का ये आसान किया ना। अच्छा हो गया। हरे कृष्ण। हम भेज देंगे आपको, लिंक भेज देंगे हम। हरि ठीक। बोल। हरि बोल। लिंक जरूर भेज दीजिएगा माता जी को, हाँ पुष्पा ठीक। माता जी को, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, ये लोग तो बहुत तो बहुत हमारी धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम करते हैं फिर।
श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी भेज देगी माता जी। हरे कृष्ण, यहीं पे विराम दें।